हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का डिवाइनली मैसेज क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद टैरो से चेक करेंगे, फिर उसके बाद कुछ एंजल्स मैसेज लेंगे कि आप लोगों की लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या गाइडेंस आ रही है एंड और क्या मैसेज आपको डिवाइन देना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिवाइनली मैसेज देखेंगे, डिवाइन आपसे क्या बताना चाहते हैं, किन के लिए मैसेज आ रहा है। तो डिवाइन का मैसेज आ रहा है कि कुछ नार्सिसिस्ट टाइप जो लोग हैं उनको पूरी तरीके से यानी कि पूरी तरीके से रोका जा रहा है या फिर लटका दिया जाने वाला है। बिल्कुल लटका दिया जाने वाला मतलब ना उनको ज़मीन मिलने वाली यानी पैर रखने के लिए, ना ही उड़ने के लिए आसमान, यानी बीच में ही, अधर में ही, मिड में ही उनको लटका दिया जाएगा, यानी उसमें ही लटके रहेंगे एंड एक अच्छी लाइफ के लिए दुआ करने लग जाएंगे ईश्वर से। ठीक है, यानी कि वो नार्सिसिस्ट टाइप के लोग हैं एंड ये किसी डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में है। ठीक है, ये डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में ये नार्सिसिस्ट हैं एंड ये कपल भी हैं, हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, यानी ये नार्सिसिस्ट हैं। नार्सिसिस्ट पीपल जिनकी भी लाइफ में होते हैं ना, उनकी लाइफ को पूरी तरीके से हेल बना के रख देते हैं। बिल्कुल उनकी सारी खुशियाँ मतलब मार देते हैं, या फिर कह लीजिए कि उनकी खुशी का एक भी जरिया उनकी लाइफ में नहीं छोड़ते हैं। नार्सिसिस्ट ऐसे होते हैं ना, दूसरों को दुख देकर, दूसरों को तकलीफ़ देकर, उनकी सारी खुशियाँ छीन कर अपनी एनर्जी को बूस्ट करते हैं एंड खुश होते हैं। ठीक है, उनकी एनर्जी को बूस्ट दूसरों की खुशियों को मतलब ख़राब करके, यानी उनकी लाइफ में दुख देकर उनकी हैप्पीनेस को स्पॉइल करके मिलती है। तो ऐसे नार्सिसिस्ट लोग किसी फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में हैं, जो उसकी डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ को हेल बनाने की कोशिश कर रहे थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा उन्होंने उसके साथ गलत किया है डिवाइन फेमिनाइन के साथ एंड ये डिवाइन फेमिनाइन कहीं ना कहीं ब्लेस्ड है बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन इन जो नार्सिसिस्ट पीपल्स की वजह से उसने ही बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। कहीं ना कहीं इसको फिज़िकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, फिज़िकल इश्यूज़ हुए हैं, ग्रोथ उसकी बिल्कुल रोक दी गई है। उस इन लोगों की नेगेटिविटी की वजह से इन्होंने बहुत सारी नेगेटिविटीज़ उसकी लाइफ में अप्लाई की है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ की हर ग्रोथ रुकी पड़ी है। ठीक है, स्टक हुई पड़ी है एंड उसको फिज़िकली प्रॉब्लम्स ही बहुत ज़्यादा रही हैं एंड कहीं ना कहीं उसको जिस कहते हैं ना हैप्पीनेस के कोई सोर्स नहीं मिला उसको एंड हर तरीके से लोगों की चीटिंग मिली है, बेट्रियल्स मिला है एंड लोगों ने भी टाइम टू टाइम उसको अपना असली चेहरा दिखाया है उसके प्रति। ठीक है, लेकिन वो लोगों को अपना 100% देती है, बिल्कुल प्योर है, ट्रू है लोगों के प्रति, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने उसके साथ गलत बिहेव किया है, उसके साथ चीटिंग्स की है, बेट्रियल्स किया है एंड उसके साथ का फ़ायदा, उसकी एनर्जी का फ़ायदा उठाया एंड जैसे उनका काम हो जाता है उसको मतलब एज अ मतलब आउटसाइडर ट्रीट करते हैं या फिर उसको फील करवाते हैं एज अ आउटसाइडर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन नार्सिसिस्ट पीपल्स की वजह से हुआ, जो उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं एंड बहुत सारी चीज़ें अप्लाई की हैं नेगेटिव, जिसकी वजह से इस डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं एंड बहुत ज़्यादा उन्होंने सफ़र किया है। एंड ये डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन से कहीं ना कहीं मतलब नेचर से कनेक्टेड, नेचर वाइज कनेक्टेड है, यानी नेचर में रहना उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। नेचर की मतलब देखभाल करना, यानी पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, पेड़ पौधों की देखभाल करना बहुत पसंद है। साथ ही साथ पशु पक्षियों की देखभाल करना बहुत पसंद है। जिस पक्षियों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आ रहा है कि पक्षियों को फीड कराना, उनको पानी देना, पानी रखना एंड उनकी जो कहते हैं इमोशंस को समझना उसे बहुत अच्छा आता है, अच्छे से आता है एंड जो पशु पक्षी है ना उसके करीब आकर अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। इस टाइप की एनर्जी है इस डिवाइन फेमिनाइन की कि उसके आसपास ना पशु पक्षी अपने आप को बहुत सेफ महसूस करते हैं, उसके करीब अपने आप आते हैं एंड कहीं ना कहीं उनको पैम्पर करते हैं पशु पक्षी। कैन यू बिलीव दैट कि इतनी प्योर सोल है कि इस पशु पक्षी भी इस प्योर सोल को बिल्कुल पसंद करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसी काम को इन नार्सिसिस्ट पीपल ने रोकने की कोशिश की है। ये जो सर्विंग पशु पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए या प्रकृति के लिए ये डिवाइन फेमिनाइन कर रही है, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को रोकने के लिए इस नार्सिसिस्ट पीपल ने, यानी हस्बैंड वाइफ हैं दोनों, इन दोनों ने बहुत ज़्यादा गलत काम किए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो वो जानती है कि उसका कार्य क्या, डिवाइन फेमिनाइन जानती है कि मुझे
किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है, एंड उसका वो पर्पज़ उसको बार बार खींचता है अपने कार्य के लिए, ठीक है। तो उन्होंने कितना भी उसको दुख दिया, कितनी भी प्रॉब्लम दी है, कितनी भी मुश्किलें क्रिएट की उसकी लाइफ में, लेकिन वो स्टॉप नहीं हुई है, वो उसने अपना कार्य किया है पूरे दिल से, ठीक है। तो ईश्वर ने उसके इस एफर्ट को देखा है, उसके इस लगन को देखा है, एंड इतनी मुश्किलों के बावजूद भी जो कार्य उसने किया है इस प्रकृति के लिए, जीव जंतुओं के लिए, इससे ईश्वर उससे सच में बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। एंड नाउ द टाइम इज़ कि जो नार्सिसिस्ट पीपल है उनको पूरी तरीके से उनकी लाइफ में लटका दिया जाने वाला है एकदम, ठीक है। उनको लटका दिया जाने वाला है, उनको कहीं से कोई ग्रोथ नहीं मिलेगी, हर तरफ से उनको हार का सामना करना पड़ेगा, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। एंड जो भी कर्म उन्होंने किया है उसका भुगतान उन्हें करना ही पड़ेगा हर हाल में। एंड उनके पाप का घड़ा ये कह लीजिए कि भर चुका है। नाउ इस टाइम उन लोगों के जो कर्मा जो बैक होने का, यानी उन्होंने जो कर्म किए हैं उसके उनके पास ही भेजने का टाइम आ गया है, कि उनको बताने का टाइम आ गया कि आप लोगों ने क्या गलत किया किसके साथ, ठीक है। तो अब आप लोगों के पे करने की बारी आ गई है, तो तैयार हो जाइए। ऐसे किसी नार्सिसिस्ट पीपल के लिए यार ये रीडिंग है आज की, कि उनको पूरी तरीके से लटका दिया जाने वाला है, बिल्कुल, ठीक है। ईश्वर का यही मैसेज आ रहा है कि इनको बिल्कुल लटकाया जाने वाला अच्छे से, यानी कि वो सोच रहे हैं कि हम सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो सफलता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे ही वो आगे बढ़े तो उनका गिरने का बहुत बड़ा खतरा है, कि वो बहुत नीचे गिरेंगे, यानी नीचे ऐसा गिरेंगे कि उनको पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। या फिर दूसरे तरीके से जैसे होता है ना कि लोगों को दिखाकर, झूठ बोलकर, या फिर ईश्वरीय रास्ता अपना कर जाना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम ईश्वरीय भक्त हैं या ईश्वर के बहुत बड़े भक्त हैं, एंड ईश्वर को मान्यता देते हैं। तो उस तरीके का झूठ बोलकर भी उन लोगों के बीच में घुसना चाहते हैं। तो याद रखिए वो और भी ज़्यादा मुश्किल में पड़ेंगे वहाँ पर। जैसे ही वो जाएंगे, या तो वो बीच में जैसे कहते हैं ना लटकना, यानी मिड बिटवीन में उनको लटका दिया जाएगा। ना ये इधर के रहेंगे फैमिली के, ना लोगों के बीच में, यानी उनको पूरी तरीके से बीच में ही रोक दिया जाने वाला, लटका दिया जाने वाला है। एंड वो समझ नहीं पाएंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया है, लेकिन उनको ये पता चल जाना चाहिए कि उनके कर्मों के भुगतान की, यानी जो कर्म उन्होंने किए हैं उसके भुगतान की बारी आ गई है, ठीक है। तो उन्होंने उस डिवाइन फेमिनाइन के साथ जो गलत किया है, एंड विदाउट एनी रीज़न वो डिवाइन फेमिनाइन बहुत बार रोई भी हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में रही हैं, एंड उन्होंने ज़्यादा कुछ गलत किया भी नहीं है, इसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें उन्होंने सफ़र की हैं। तो ईश्वर ने जब जब उनके आंसू देखे हैं ना, तो उनको उसी का पनिशमेंट अब इन नार्सिसिस्ट को भुगतना पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं उस डिवाइन फेमिनाइन पर डिवाइन का पूरी तरीके से सपोर्ट है, उनके पूर्वजों का हाथ है, ठीक है। उन्होंने देखिए डिवाइन फेमिनाइन का मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में मुश्किलें ज़रूर आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, डिफ़िकल्टीज आएंगी, बैट्रियाल्स आएंगे, लाइस आएंगी, यानी कि गलत चीज़ें बहुत ज़्यादा आएंगी, वो आपको सिखाने के लिए आती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ ही क्यों रहे हैं? आपने ऐसा क्या गलत किया? आप तो एक अच्छे काम के लिए बने हुए हो, लेकिन ऐसे लोग आपकी लाइफ में डाले क्यों जा रहे हैं? ताकि वो भी अपने कर्मों का भुगतान करें। यदि उन्होंने गलत आपके साथ किया है तो उनको कर्मों का भुगतान तो करना पड़ेगा, एंड आप अपनी मंजिल तक उस फेज़ द्वारा पहुंच सकें, इन मुश्किलों से निकलकर, उनसे सीख कर अच्छे से, ठीक है। आपको पता चल सके कि आप किस चीज़ के लिए बने हुए हो, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनाइन, एज अ डिवाइन फेमिनाइन यू अंडरस्टैंड दैट कि बिना मुश्किल के कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं सीखी जा सकती है, ना ही प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो जब हम किसी चीज़ को अच्छे से सीखते हुए एंड उस मुश्किल से निकलते हुए जाते हैं, तो हमको अच्छे से हर चीज़ का पता चल जाता है, एंड हम लोगों को गाइड भी कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो इसलिए अब आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए, जो भी डिवाइन फेमिनाइन है जिनके लिए भी मैसेज आ रहा है, निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि ईश्वर ने आपके सपोर्ट में पूरी तरीके से खड़े हो गए हैं, ठीक है। एंड अब आपके मतलब लाइफ में एक हेल्दी बाउंड्रीज बना रहे हैं, जिसमें इस तरीके के लोग एंटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड इसमें आपके पूर्वज भी हैं, आपके कुल देवी देवता भी हैं, एंड आपके डिवाइन जो भी, जिनको भी आप मानते हैं, वो पूरी तरीके से आपके लाइफ में एक हेल्दी बाउंड्रीज बना रहे हैं, जिसमें आप सुरक्षित रहें एंड अपने सोल पर्पस को अच्छे से कर सकें, ठीक है। एंड लोगों को भी प्रभावित कर सकें, एंड लोग भी उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ सकें, एंड लोगों को सिखा सकें, ठीक है, कि इस कार्य को करने से हमारी प्रकृति को, हमारी धरती माँ को, या हमारी डिवाइन को, या हमारी लाइफ में हमें क्या
क्या मिलता है, क्या लाभ मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा, एंड हमारी आने वाली पीढ़ी को कैसी इन्वायरमेंट मिलेगी, कैसी वाइब्रेशंस मिलेगी, हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज और क्या बताना चाहता है टैरो से। ओके, तो कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाल लिए मैंने। द वर्ल्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, डेथ। ठीक है, द एम्परर, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम इज़ 3 ऑफ कप्स, यानी सेलिब्रेशंस बहुत सारे। ठीक है, एंड उसी के नीचे है हमारा, सेलिब्रेशंस के नीचे एस ऑफ वैंड्स। ठीक है, एस ऑफ वैंड्स है उसी के नीचे, यानी बहुत बड़ी विक्ट्री या सक्सेस आपके इंतज़ार में है, यानी ये लाइफ में आपकी आने वाली है बहुत सारा सेलिब्रेशन एंड विक्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एलिमेंट्स बता देती हूँ कौन सा एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग आया है। तो यहाँ पे अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो आप लोगों के लिए कार्ड्स आ गया। द वर्ल्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, डेथ, द एम्परर, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड 3 ऑफ कप्स बॉटम, एंड एस ऑफ वैंड्स बॉटम में। ठीक है, बॉटम में 2 कार्ड्स लिए मैंने, एंड 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वैंड्स। ठीक है, ये बॉटम से हैं कार्ड्स। ओके, तो चलिए मैं आप लोगों के लिए मैसेज बता देती हूँ सबसे पहले। तो सबसे स्ट्रॉन्ग साइन जो आया है वो अर्थ एलिमेंट है, यानी अर्थ है, यानी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। ठीक है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, यानी कि वृष, कन्या एंड मकर राशि। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग आए हैं। ओके, ये राशि स्ट्रॉन्ग आई है, यानी कि अर्थ साइन स्ट्रॉन्ग आया है, तो इनके लिए मुख्य है। ओके, उसके अलावा है वाटर साइन, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, एंड एयर में है हमारा एक्वेरियस, यानी कि कुंभ राशि। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग राशियां हैं जिनके लिए भी मैसेज आ रहा है। ओके, तो चलिए मैं मैसेज बता देती हूँ। तो सबसे पहला ही जब द वर्ल्ड आया है, यानी कि कंप्लीशन, यानी कंप्लीट हो गया इन लोगों का फेज़ आपकी लाइफ में, इन बुरे लोगों का फेज़ आपकी लाइफ में कंप्लीट हो गया। डेथ, उसी के नीचे डेथ है, द वर्ल्ड के नीचे डेथ, यानी कि ये दोनों कार्ड बिल्कुल एकदम क्लियरली साइन दे रहे हैं कि आपकी लाइफ से इन लोगों का अंत हो गया, यानी आपकी लाइफ में एक हेल्दी बाउंड्रीज बना दी गई है, एंड आपको उसमें डाल दिया गया बाउंड्रीज में, एंड बिल्कुल सेफ रखा गया है, एंड इन लोगों का आपकी लाइफ से बिल्कुल सर्कल ख़त्म कर दिया गया है, जो भी कार्मिक पैटर्न था उसको ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, एंड ये आपकी लाइफ से भागने वाले हैं। 7 ऑफ वर्ड्स ये बता रहा है, सोर्स बता रहा है, या तो ये आपकी लाइफ में भाग जाएंगे या इनको बिल्कुल आपकी लाइफ से दूर कर दिया जाएगा, जिससे आपकी लाइफ में ये बिल्कुल एंटर भी ना कर सकें। ये एक नंबर के झूठे लोग हो सकते हैं, डिसेप्टिव हो सकते हैं, चीटर हो सकते हैं, यानी इसके माध्यम द्वारा ये आपकी लाइफ में ना द एम्परर की पोजीशन को हासिल करना चाहते थे, यानी द एम्परर बनना चाहते थे, द एम्परेस एंड एम्परर। ठीक है, ये बनना चाहते थे, अथॉरिटी प्राप्त करना चाहते थे आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ में आपकी लाइफ का कंट्रोल चाहते थे, कि आपकी लाइफ का कंट्रोल इनके हाथों में आ जाए बिल्कुल, एंड ये आपको अपने कंट्रोल के हिसाब से चलाएं। ठीक है, तो ये इन लोगों की मतलब जो मेंटालिटी थी आपके बारे में, कि ये आपको कंट्रोल करना चाहते थे, एंड चाहते थे कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल दुखों से घिरे रहें। 5 ऑफ कप्स यही बता रहा है यहाँ पे कि आप लोग बिल्कुल दुखों में घिरे रहें। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन के बारे में आ रहा है कि दुख में घिरे रहें, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपको धन कभी प्राप्त ना हो, बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसा हो कि आप बिल्कुल मेहनत करें लेकिन आपको धन बिल्कुल भी प्राप्त ना हो, धन के लिए आप बिल्कुल परेशान रहें, यानी मनी के लिए, पैसे के लिए आप परेशान रहें, एक एक पैसे के लिए आप लोगों के सामने हाथ फैलाएं, आपको बिल्कुल पैसे ही ना मिलें, एंड ये एक पावरफुल इंसान की तरह, यानी एक पावरफुल मैन एंड वुमेन की तरह ये लोग आपकी लाइफ में आपके भगवान बनने की कोशिश करें, एंड ये भगवान बने आपकी लाइफ में, एंड इन लोगों से बोले कि इन लोगों को मैं मतलब हम लोग हेल्प कर रहे हैं, इन लोगों को हम सर्व कर रहे हैं, इन लोगों को देखभाल हम कर रहे हैं, हम इनके भगवान हैं। लोगों के सामने ऐसा बनना चाहते थे, इन लोगों की ऐसी मंशा है। ठीक है, मंशा थी या है, यदि ये फेज़ अभी ख़त्म नहीं हुआ तो डोंट वरी, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये जो मैसेज आ रहा है ना बिल्कुल क्लियर आ रहा है। डेथ कार्ड एंड द वर्ल्ड ये बिल्कुल फिनिशिंग लाइन पर है, यदि ख़त्म नहीं हुई है एंड ख़त्म हो गई है
तो आप एक हेल्दी बाउंड्रीज में आ गए एंड अपने कार्य पे लग गए हैं, ठीक है। एंड इसमें जो द किंग ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि ये ईश्वर की वाइब दे रहा है, ईश्वर आपके प्रोटेक्शन में बैठ गए हैं, बिल्कुल ईश्वर ने तलवार उठा रखी है अपने हाथ में एंड प्रोटेक्शन में बैठ गए हैं आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए एंड ऐसे लोगों से बचाने के लिए जो लोग आपकी लाइफ में बिल्कुल आपके प्रति कोई भी मतलब अच्छी भावना नहीं रखते हैं या आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, आपकी ग्रोथ नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से ईश्वर ने आपको बिल्कुल दूर कर दिया है एंड एक बाउंड्री के अंदर डाल दिया है, जिसमें हेल्दी बाउंड्रीज़ के अंदर डाल दिया है, सुरक्षित बाउंड्रीज़ के अंदर डाल दिया है, जहाँ पर आप पूरे अच्छे से अपने कार्य को भी कर सकेंगे एंड अपनी लाइफ की ग्रोथ को भी हासिल कर सकेंगे, ठीक है। एंड द बॉटम जो आया 3 ऑफ वेंट्स यही बता 3 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारा सेलिब्रेशंस आ रहा है, ठीक है, कोलैबोरेशंस आ रहे हैं लोगों के साथ, यानी लोगों के साथ मिल जो लोग है, बहुत सारी फ्रेंडशिप्स आ रही है एंड बहुत सारे मतलब सेलिब्रेशंस आ रहा है आपकी लाइफ में भर भर कर। उसी के नीचे है एस ऑफ वेंट्स यानी ईश्वर का भरपूर आशीर्वाद, ठीक है, बहुत सारा इंस्पिरेशंस आ रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही है, ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में एंड ईश्वर का सपोर्ट, फुल सपोर्ट इसमें आपको मिल रहा है बहुत बड़े तरीके से, ठीक है। एंड ये कुछ ही टाइम में आपकी लाइफ में दिखना शुरू हो जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में हर सिचुएशन में अपने कार्य को किया, अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहें, ठीक है, अपने कार्य के प्रति पूरी लगन में रहें, ईमानदार रहे हैं एंड किसी भी हाल में उस कार्य को आपने नहीं छोड़ा है। इसी की वजह से ईश्वर आपसे प्रसन्न है बहुत ज़्यादा एंड ईश्वर आपकी लाइफ में ग्रोथ ला रहे हैं एंड ऐसे लोगों को बिल्कुल आपकी लाइफ से हटा रहे हैं क्योंकि उनका फेज भी आपकी लाइफ से ख़त्म हो गया है, ठीक है। एंड उन लोगों को हटना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को हासिल कर सकें, ठीक है। एंड ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि आप ना चीज़ों के प्रति मतलब चलते रहें, प्रोग्रेसिव रहें, ग्रोथ में रहें, ठीक है। गिव अप तो आपने बिल्कुल किया ही नहीं है एंड यही सबसे बड़ा रीज़न है कि ईश्वर ने आपकी इस साहस को देखा है कि आपने किसी भी सिचुएशन में हिम्मत नहीं हारी है एंड चलते रहे हैं, बिल्कुल अपने कार्य को करते रहे हैं, चाहे किसी ने कितना भी आपको कष्ट दिया हो, दुख दिया हो, तकलीफ़ दी हो, लेकिन आपने अपने जो जिम्मेदारियाँ अपने हाथ में ली हैं प्रकृति की या अपने सोल पर्पस की या जीव जंतुओं की, तो आपने पूरे दिल से उसे निभाया है एंड किसी भी हाल में उस चीज़ को नहीं छोड़ा है, किसी के लिए नहीं छोड़ा है, ठीक है। एंड यही चीज़ें आपको ये ग्रोथ आपकी लाइफ में लेकर आ रही है। तो इसीलिए बोला जाता है ना, डोंट गिव अप। कभी भी किसी परिस्थिति में रहे ना, गिव अप ना करें कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा, मैं हार मान रहा हूँ, ठीक है। आप गिव अप मत करिए, आप रेस्ट कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए कि ये मुझसे नहीं हो पा रहा है तो मैं रेस्ट कर लेता हूँ थोड़े टाइम, लेकिन गिव अप नहीं करूँगा मैं, ठीक है। तो गिव अप मत कीजिए, आप थोड़े टाइम उस चीज़ में ब्रेक ले सकते हैं, अपने आप को रोक सकते हैं या फिर अपने मेंटालिटी को चेंज करने के लिए थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी हाल में जो भी आपके अंतरात्मा कहती है कि आपको ये करना चाहिए तो उसमें गिव अप कभी मत करिए, ठीक है। तो ये ईश्वरीय मैसेज है आप लोगों के लिए कि डोंट गिव अप, ठीक है। अगर जब आप अपनी परिस्थिति में चलते रहते हैं एंड ईमानदार हैं अपने सोल पर्पस के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, तो याद रखिए जब आप गिव अप नहीं करते हैं तो आप एक टाइम ऐसा आता है ईश्वर आपका हाथ पकड़ लेते हैं पूरी तरीके से एंड आपको हर ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में देते हैं। तो ये विश्वास के ऊपर है, बिलीव के ऊपर है, नॉन बिलीवर के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग ना सिर्फ अपनी लाइफ में तो रोना रोएंगे कि हमारे साथ ऐसा है वैसा है एंड साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपके अंदर भी नेगेटिविटी डाल देंगे जिसकी वजह से आप अपने लाइफ पाथ से हट जाएंगे एंड अपनी सोल पर्पस से हट सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है नेगेटिव लोगों से भी दूर रहना चाहिए एंड नॉन बिलीवर से भी दूर रहना चाहिए जो चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। तो जो लोग फेथ रखते हैं, बिलीव रखते हैं एंड डिवाइनली गाइडेड भी होते हैं एंड डिवाइन के रास्ते पर चलते हैं तो वो सक्सेस को अवश्य ही हासिल करते हैं, ठीक है। तो ये था मैसेज, ओके। तो आपसे जितना रेजोनेट करे आप उतना ही मैसेज लीजिएगा, ओके। तो चलिए देखते हैं एक दो एंजल्स मैसेजेस क्या आ रहे हैं। फास्ट रियलाइजेशंस, ओके। पहला है रियलाइजेशंस, तो मे भी इस नार्सिसिस्ट को रियलाइजेशंस होने वाले हों कि हमने कितना गलत किया है, ठीक है। एक्सप्लोर योर लाइफ, तो अपनी लाइफ को जानो, उसको पहचानो एंड उसको पूरा एक्सप्लोर करो और अच्छे से, ठीक है। पावर, तो मे भी आप अपने पावर में आने वाले हैं पूरी तरीके से। डेजी, तो आपका फेवरेट फ्लावर डेजी हो सकता है, ओके। तो एयर साइन भी हो सकते हैं, यानी कि जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस आया था, ठीक है। तो एयर साइन हमारा, ओके।
एंड उसी के बाद है अंत अस्ति प्रारंभ, तो जहाँ अंत है वहीं से एक नई शुरुआत है। गेट रेडी, तो आप तैयार हो जाइए एक नई खुशी के लिए, एक नई शुरुआत के लिए। आँखें, तो मे बी आपकी आँखें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, ठीक है। एंड मिरेकल्स, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स होने वाले हैं। राइट पाथ, यू आर ऑन द राइट पाथ। हाई वाइब्रेशंस, तो आप अपने हाई वाइब्रेशंस में हैं, ठीक है। 555 2 टाइम आ गया है, 555 2 टाइम आया है। ये कन्फर्मेशन है कि ये ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में बिल्कुल होने को तैयार है। 555 की वाइब्रेशंस 2 टाइम आई है, ठीक है। एंड बिलीव, उसके बाद आ गया बिलीव, तो आपको बिलीव करना चाहिए, ठीक है। वर्गो यानी कन्या राशि, तो अर्थ साइन तो स्ट्रॉन्ग आया ही था, ठीक है। उसके बाद है डू व्हाट यू लाइक, तो आपको जो पसंद हो वही करिए। एंड लास्ट एंड लीस्ट इज़ हाई वाइब्रेशन, तो अपने आप को हाई वाइब्रेशंस में रखिए, वो आपको कभी भी नेगेटिव नहीं होने देगी एंड आपको अपने लाइफ पाथ के लिए तैयार करके रखेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप सो यू लाइक दैट एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू ऑल ऑफ यू। एंड आपसे जितना मैसेज रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं, ठीक है। Take care, bye bye, have a nice day and keep faith in yourself, in your journey and in your on your God, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइल।